नमस्ते, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम स्पेसिफिकली ओनली फोकस कर रहे हैं कि जो ग्रीनलैंड वाला पूरा सिनेरियो अभी चला है इस पूरे महीने के अंदर, जनवरी के अंदर, तो उसका कंक्लूजन अभी फिलहाल के लिए क्या है और करंट स्टेट अभी क्या है उसके ऊपर। सो फिलहाल मैं बता दूं आपको, जैसे कि आपने सारी चीजें सुनी थी कि देयर आर थ्रेट्स ऑफ कि ट्रम्प विल बी यूजिंग फोर्स एंड एवरीथिंग। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अपने स्पीच में डोनाल्ड ट्रम्प क्लियर्ड इट कि he will not be using force। उन्होंने उस स्पीच के अंदर काफी चीजें बताई कि उन्होंने क्या क्या करा है, what US is doing। so NATO and European leaders and यूरोप को जो कि है EU, उसको ये चीजें कंसिडर करते हुए कि US has done a lot for them, ऐसा लाइक उनकी स्पीच में कहा उन्होंने कि US has done a lot for them, तो he just wanted a piece of land जो कि आइस का है, सो यूरोप को वो दे देना चाहिए था। सो फिलहाल के लिए उस स्पीच के बाद से व्हाट हैज हैपेंड इज कि यूएस प्रेसिडेंट अनाउंस कि वो फोर्स का यूज नहीं करने वाले हैं। उन्होंने बोला हम बात करके इस लैंड को लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ही सेड यूरोप को वैसे कंसिडर करना चाहिए एंड दे शुड गिव इट टू यूएस, क्योंकि उनका वहां पे एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है, गोल्डन डोम जिसे वो कह रहे हैं। तो दैट वाज द न्यूज उनकी साइड से। और उसी के बाद में जस्ट नेक्स्ट डे क्या न्यूज आती है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प और नेटो के जो चीफ हैं उन दोनों के बीच में डिस्कशन, उन दोनों के बीच में एक मीटिंग हुई है एंड उस मीटिंग के बाद में यूएस अनाउंस दैट जो उनको चाहिए था वो उन्हें मिल गया है। सो बेसिकली उसका कंक्लूजन ये निकला कि उस मीटिंग में ये बात हुई है कि यूएस विल बी गेटिंग सम स्पेसिफिक लोकेशंस ऑन ग्रीनलैंड। सो बेसिकली यूएस को जो जगह चाहिए फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, सो वो जगह बताएगा और उसको वो जगह जो कि है ग्रीनलैंड में मिल जाएंगी एंड उसका जो कि है पूरा का पूरा राइट जो कि है यूएस के पास होगा। सो सॉवरेन राइट रहेगा यूएस का वहां पे फॉर ऑल द मिलिट्री बेसेस, या फिर उनको वहां पे और भी कुछ भी करना होगा, इवन माइनिंग करनी होगी, क्योंकि उनका सॉवरेन राइट रहेगा तो वो कुछ भी वहां पे कर सकते हैं एंड डेनमार्क का कोई सी नहीं रहेगा। इसके बाद में ट्रम्प वाज हैप्पी कि उनको जो चाहिए था, मतलब बेसिकली जो यूएस को चाहिए वो मिल गया। सो दैट वाज द अनाउंसमेंट। बट इसको अभी तक कंफर्म 100% कंफर्म नहीं करा है कहीं से भी, क्योंकि ना ही ईयू की कोई स्टेटमेंट्स आई हैं और ना ही अभी तक यूएस ने ऐसा बोला है कि ऐसा हो गया है। दे सेड दैट दिस इज इन द टॉकिंग टर्म्स, ऐसा कुछ होने वाला है। अब मैं इस पे अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बोलूं तो ऐसा पहले से ही फील होता था कि ऑब्वियसली EU जो कि है रिटेलिएट जरूर करेगा, लेकिन पर वो इतनी ज्यादा रिटेलिएट नहीं करेगा। एनी हाउ यूएस के पास एक एडवांटेज था कि उनकी एग्रीमेंट था कि भाई वो मिलिट्री बेसिस तो बना ही सकते हैं ग्रीनलैंड में। सो ऐसा उन्होंने पहले क्यों नहीं करा? बिकॉज दैट वाज नॉट द ओनली मोटिव। ठीक है, जैसा कि सबको लगता है, क्योंकि अगर सिर्फ मिलिट्री बेस चाहिए था तो वो एक सेकंड में बोलते हैं नेटो से और उनको मिलिट्री बेसिस तो मिल जाते। बट उनका मोटिव सिर्फ वो नहीं है। दे वांटेड द फुल अथॉरिटी, फुल राइट ऑन इट, कि वो जो करना चाहेंगे वो कर सकते हैं एंड दैट इज बेसिकली द माइनिंग एंड ऑल थिंग्स, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। तो ऑब्वियसली यूएस उन चीजों को नहीं छोड़ना चाहता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि वेनेजुएला का भी जो भी पूरी स्टोरी बताई गई थी कि बिकॉज ऑफ द डिक्टेटर एंड ऑल दोस थिंग्स, बेसिकली सबको लगता है कि वो ऑयल की वजह से ही हुआ है। सेम ग्रीनलैंड का स्टोरी है। बट बात यहाँ पे है कि यूएस ने अब जो स्टाइल अपनाया है इस साल से 2026 से, नोबडी नोज कि अब इसके बाद वो आगे क्या करने वाले हैं। नोबडी नोज कि आगे कहाँ तक क्या कुछ होगा, क्या 2026 में कोई नए वॉर स्टार्ट होंगे, नोबडी नोज अबाउट इट। बट कुछ भी हो सकता है। ग्रीनलैंड टॉपिक ओवर होते ही कुछ और भी आ सकता है। बट फिलहाल के लिए क्योंकि ये वीडियो ग्रीनलैंड के ऊपर है तो इसीलिए मैं ग्रीनलैंड के ऊपर फोकस करके आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि ग्रीनलैंड के दूसरा टॉपिक भी उनको जो चाहिए वो बोल चुके हैं ऑलरेडी यूके के साथ जो की है उनकी बात। बट यूके उनको बहुत ट्रस्टेबल पार्टनर है, तो वहां पे ज्यादा सीन होने नहीं वाला। सो ग्रीनलैंड के टॉपिक के ऊपर यही थी एक वीडियो। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल मिलते हैं। नमस्ते।